बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 एंड 4 और इसके बाद मिसलीनियस एक्सरसाइज यानी जो यूनिट नंबर 1 की मुतफरक मश्क है एट द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1, उसका क्वेश्चन नंबर 2 के ये जो पार्ट्स हैं इनको इंशाल्लाह आज हम सॉल्व करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है बड़ा ही सिंपल सा है कि आपने गिवन इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड में दो फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स, यक दर्जी अज्जाए ज़रबी, इनको ज़रब देनी है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो एक्स को एक्स से ज़रब देंगे, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। एक्स को -3 से करें -3x, फिर 7 को एक्स से करेंगे 7x और 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आपको आंसर मिलेगा। राइट हैंड साइड में -7 ऐसे ही चलता जाएगा। अब यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, 7 - 3 4x, ये -21 वैसे ही। -7 राइट हैंड साइड से ले आए तो लेफ़्ट हैंड साइड में +7, इन दोनों को कॉन्स्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लें क्योंकि इनकी अलामतें मुख्तलिफ हैं। 21 - 7 14, तो x² + 4x - 14 = 0। ये हमारी जो गिवन इक्वेशन मुसावात थी ये बेटा अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, मेयारी हालत में ये आ चुकी है क्योंकि पहली रकम इसमें x² वाली है, फिर इसमें x और फिर कांस्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखें कि इसमें फ्रैक्शन है, कसर है, इसको आप कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो कसर है बेटा, लेफ़्ट हैंड साइड में दो फ्रैक्शंस को जमा करना है तो आप उनका ज़ू अज़ाफ़ी अकल एलसीएम लेंगे। तो इनके बटे में एक x है, एक के बटे में x+1 है, सिर्फ इनको आपस में ज़रब देकर लिखा गया है और कुछ भी नहीं किया। x+1 से कैंसिल, x रह जाएगा। इस x को ऊपर वाले x से ज़रब देंगे x², प्लस की अलामत है वैसे लिख दें। ये x इस x से कैंसिल, तो x+1 और ये x+1 जब ज़रब होंगे तो x+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। राइट हैंड साइड में 6 है बेटा, वो ऐसे ही लिखा हुआ है। अब आप देखें कि अगले स्टेप में ऊपर x² वैसे ही लिखा हुआ है। अब ये x+1 का होल स्क्वायर फार्मूला आप लगाएंगे बेटा, a जमा b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। उसके मुताबिक x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आएगा और 2x और 1 को ज़रब देंगे तो आंसर 2x आएगा। यानी ये तीन रकमें कहाँ से हासिल हुई, इसका स्क्वायर खोलने से। बटे में जो दो रकमें डिवाइड हो रही हैं इनको बेटा राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब x² + x², 2x², ये 2x और 1। अब 6x को अंदर मल्टीप्लाई करें x से तो 6x², 6x को 1 से ज़रब देंगे तो 6x आएगा। इसके बाद बेटा ये 2x² अपनी जगह पे मौजूद है, राइट हैंड साइड से 6x² को ले जाएं लेफ़्ट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, मुसावात की इस तरफ आएगा तो नेगेटिव अलामत चेंज। ये 2x अपनी जगह पे वैसे ही है, ये 6x प्लस है इधर आकर इक्वेशन में माइनस और ये +1 और इधर से दोनों रकमें हम लेफ़्ट हैंड साइड में जब ले गए देख सकते हैं तो इधर क्या रह जाएगा 0। अब बेटा 2 - 6 -4, तफरीक की अलामत क्यों आ रही है माइनस की, बड़े अदद के साथ माइनस की अलामत है। और इसी तरह यहाँ पे भी अलामतें मुख्तलिफ हैं, माइनस करेंगे 6 में से 2 - -4x और +1 = 0 वैसे के वैसे ही। इन तीनों रकमों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये 4x² और ये 4x दोनों पॉजिटिव टर्म्स हो जाएंगी, ये 1 वाली नेगेटिव हो जाएगी = 0। -1 से दोनों तरफ ज़रब दे दें तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स बाहर आ जाएंगी और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। सो द अबव इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो आपके सामने ऊपर मुसावात लिखी है बेटा, अब ये मियारी हालत में आ चुकी है कि इसमें आप देख सकते हैं कि पहली रकम x² वाली है, फिर x वाली है, फिर कांस्टेंट है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह है, इसी सिनेरियो से अब बेटा आपके पास फ्रैक्शन आ रही है, इनका ज़ू अज़ाफ़िया कर लें क्योंकि अब देखें यहाँ पर तीन रकमें मौजूद हैं। पहली दो रकमों के नीचे a के नीचे x-2, a के नीचे x और ये कांस्टेंट के नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे क्या होगा 1 होगा, तो इनका ज़ू अज़ाफ़िया कर लेंगे तो x × x - 2, ये ज़ू अज़ाफ़िया अकल बन जाएगा।
फिर आप देखें कि x-2 से जब इस जो अज़ाफ़ी अकल को हम डिवाइड करेंगे x-2 कैंसिल होगा, x रह जाएगा। इस x को ऊपर वाले x+4 से ज़रब दें तो ये वैसे ही लिखा गया है अभी। फिर ये माइनस की अलामत वैसे ही x कैंसिल हो जाएगा और x-2 ऊपर वाले x-2 से ज़रब देंगे, x-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा +4। अब क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 से इसको डिवाइड करें जू अज़ाफ़ी अकल को तो यही हासिल होगा और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैसे ही अभी लिखा हुआ है। अब अगले स्टेप में बेटा x इंटू x-2 जो डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड में 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है तो बटा ख़त्म हो जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड से। बाहर वाली जो रकमें हैं इनको ज़रब दे दें, इस पर स्क्वायर है इसका स्क्वायर खोल दें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 ये माइनस की अलामत अभी स्टिल वैसे ही लिखी गई है और अभी आपने ब्रैकेट्स नहीं हटानी। तो इसका a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा दें तो एक्स स्क्वायर और -2 इंटू 2 4x और 2 का स्क्वायर 4x को x से ज़रब देंगे 4x स्क्वायर तो यहाँ पर बेटा ये 4x को -2 से मल्टीप्लाई करें -8x, 0 से ये जब ज़रब होगा तो आंसर 0 ही रहेगा। यहाँ पे आप लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म माइनस एक्स स्क्वायर वाली ये टर्म और ये है 4x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दें। इसके बाद 4x और प्लस ये 4x और ये -8x और कांस्टेंट -4। अब बेटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये 4x स्क्वायर रह गया, 4x प्लस 4x 8x, ये -8x भी वैसे भी लिखा गया है, ये -4 क्योंकि ये सिंगल टर्म कांस्टेंट है। तो अब 8x भी कैंसिल हो जाने से क्या रह जाएगा, 4x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। इन दोनों से आप 4 कॉमन ले सकते हैं तो 4 कॉमन लिया जब एक्स स्क्वायर -1 ब्रैकेट में रह जाएगा और अगले स्टेप में ये 4 राइट हैंड साइड में 0 के नीचे डिवाइड कर दें तो 0 ही रहेगा, 0 ओवर समथिंग 0, इधर एक्स स्क्वायर -1 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। और आप देखें इसमें कि एक्स वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद ना हो उसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये प्योर दो दर्जी मुसावात है। देन आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि राइट हैंड साइड में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, y को y से करो y स्क्वायर, y को 5 से -5y, इनको लेफ़्ट हैंड साइड में ले आएँ, 3y स्क्वायर -y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0। इन दोनों से आप देखें कि कॉमन क्या निकल सकता है, y। तो यहाँ पर 2y रह गया, यहाँ पे +5 इज़ इक्वल टू 0, तो y इज़ इक्वल टू 0 और या फिर 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की कीमत आप देख सकते हैं, 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 उधर जाकर डिवाइड होगा तो -5/2। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास सॉल्यूशन सेट में, एक 0 आ गई और एक -5/2 आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, क्योंकि अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कहा गया है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तजदीद से इनको आपने हल करना है। तो पार्ट नंबर 2 हमने किया, फिर आप देखें 4। अब आप इसमें एक्स स्क्वायर -11x इज़ इक्वल टू 152। तो पहली चीज़ जो है आपने इस मुसावात को, दो दर्जी मुसावात को म्यारी हालत में लिखना है। म्यारी हालत में लाने के लिए जो कांस्टेंट है लेफ़्ट हैंड साइड में लाएं तो ये इधर आकर माइनस। अब ये आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हमने बेटा इसको तजज़ी के ज़रिए, फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन के लिए सॉल्व करने का तरीका यह है कि इस कांस्टेंट -152 को एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट 1 है इससे ज़रब देंगे तो -152 आंसर आएगा। अब आपने -152 के लिए दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें -152 आंसर आए और उनको ही प्लस माइनस करें तो एक्स का कोएफिशिएंट -11 आए। तो फिर वो दो नंबर सूटेबल हमारे पास -19 और 8, ये दो सूटेबल नंबर हैं। आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको आंसर -11 मिलेगा। इन्हीं दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो -152 मिल जाएगा। तो हमारे सूटेबल नंबर क्या है भाई, -19
एंड 8। ये आपने इसकी फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेकिंग कर दी। तो पहली दो रकमों में से कॉमन क्या निकल सकता है, x, तो यहाँ पे x माइनस 19, और इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 8, तो x माइनस 19, सो x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसके दो लीनियर फैक्टर्स आ गए, यकदर्जी अज्जा। अब आप बेटा इनको 1 बाई 1 इक्वल टू 0 रखें, x प्लस 8 और x माइनस 19, तो ये x की दो वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, 8 उधर जाके माइनस 19 उधर जाके प्लस। तो फिर हमारे पास सोल्यूशन सेट, हल सेट में दो नंबर -8 और 19 ये आ गए हैं। अब आपने मिसलीनियस एक्सरसाइज आधा मश्क या मुतफरक मश्क के ये जो क्वेश्चन है इनको हमने सॉल्व करना है। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 1 है कि एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 2 को, ये आपके पास इक्वेशन दी गई है, तो इनको सॉल्व करना है आपने। तो बेटा ये हम इसको देखें कि अगर कंपेयर करें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 के साथ, तो ए से मुराद होता है एक्स स्क्र का कोफिशिएंट, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा 1। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और वो है 2। सी होता है कांस्टेंट। अब देखें इसके साथ माइनस की अलामत है तो वो भी आपने साथ लिखनी है। प्लस की अलामत होगी तो बेशक ना लिखें, और अगर नेगेटिव है तो ज़रूर लिखनी है। तो ये ए बी सी की वैल्यूज़ लिखने के बाद आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूला ये होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पर बी ए सी की वैल्यूज़ आप पुट करें जो ऊपर आपने ये लिखी हुई हैं, ये सिर्फ वैल्यूज़ ही पुट की गई हैं और कुछ भी नहीं किया, बाय पुटिंग वैल्यूज़, यानी कि कीमतें दर्ज कर दें किसकी, ए बी और सी की, इस फार्मूला में ये कीमतें लिख दी। अब हम इनको हल करते हैं, ये 2 बाहर आके माइनस ही रहेगा बेटा, 2 का स्क्वायर जानते हैं 4 आएगा, ये नेगेटिव दो नंबर मल्टीप्लाई होकर आंसर पॉजिटिव आएगा, 4 2 द 8, 1 से ज़रब देंगे 8 ही आंसर मिलेगा, नीचे 2 1 द 2। तो अब आप देखें कि 8 प्लस 4 12 होगा, और 12 का स्क्वायर रूट जो है आप इसको लिख सकते हैं, इस 12 को 4 ज़रब 3, ये सिर्फ ब्रैक जज़र के नीचे ही 12 को ब्रेक किया है 4 ज़रब 3 के तौर पर। तो आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और 3 का स्क्वायर रूट एक परफेक्ट नंबर नहीं है, लिहाजा इसको वैसे ही लिखा जाएगा। तो ऊपर आप दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे -1 रह जाएगा, और प्लस -2 बाहर चला गया तो √3। यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो मैंने ये नंबर 2 गलती से जो लिखा गया था इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि बेटा आप देख सकते हैं 2 हमने कॉमन ले लिया है। अब ये डिनोमिनेटर में 2 और ये 2 कैंसिल, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा, ये एक्स की वैल्यूज़ हो जाएंगी। देन आप पार्ट नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, 15x को लेफ़्ट हैंड साइड में ले आएँ, इन दोनों में से कॉमन आप 5 ले लें, तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो 5 उधर जाकर डिवाइड कर दें तो 0 के नीचे 5, आंसर 0 ही रहेगा। अब देखें इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x, तो यहाँ पे x माइनस 3x रह गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 3x, ये फिर मिस्टेक है यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पर जब हम देखें कि x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x रह जाएगा एक पावर उसकी, और यहाँ से x बाहर चला गया तो जस्ट 3 रह जाएगा, ये यहाँ पे भी मिस्टेक थी। तो बेटा x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, या फिर ये x इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 3 से x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ से 0 आ गई। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास हल सेट में दो वैल्यूज़ क्या आ गई, एक 0 और एक 3। ये तो बड़ा सॉल्व सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद देखें जी, आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, ये ऑलरेडी हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज के। आप इनका ज़ू इज़ाफ़ी अकल ले लें, ज़ू इज़ाफ़ी अकल जो है उसके बाद ऊपर कुछ टर्म्स जो हैं 4 - 4 कैंसिल हो जाने से x प्लस एक्स 2x, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला यूज़ कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे 16। इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाएं, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इधर क्या रह गया 2x, 3 को अंदर ज़रब देंगे 3x स्क्वायर माइनस 16 को 3 से करेंगे 48। अब ये 2x को ले जाएं राइट हैंड साइड में, तो बेटा 3x स्क्वायर
-48 इधर ही है और ये 2x उधर जाकर माइनस हो गया। इस तरह ये आपके पास इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो है उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। देन हमारे पास क्वेश्चन 4 है, राइट द नेम्स ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि दो दर्जी मुसावात को हल करने के हमारे पास जो डिफरेंट वेज़ हैं, मेथड हैं, तरीके हैं, उनको बताना है। तो 3 हमारे पास तरीके हमने जो चैप्टर 1 में पढ़े हैं और बेसिकली ये हैं भी 3 ही। तो पहला है फैक्टराइजेशन तजज़ी का, दूसरा है बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर तकमील मुरब्बा, तीसरा हमारे पास मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी जिसको आप फार्मूला कहते हैं। तो ये 3 तरीके हैं किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इसके बाद क्वेश्चन 5 है मिसलिनियस एक्सरसाइज का कि ये 2x - 1/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9/4। तो हमने x मालूम करना है। अब x के ऊपर स्क्वायर कैसे ख़त्म कर सकते हैं? स्क्वायर रूट लेकर, जज़र लेकर, दोनों तरफ आप बेटा जज़र ले लेंगे तो इधर ये जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाने से आंसर रह जाएगा 2x - 1/2। राइट हैंड साइड में 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 जज़र ये आ जाएगा, तो इधर आपने प्लस माइनस ज़रूर लगाना है। राइट हैंड साइड में याद रहे बेटा जज़र के साथ आप जब उसका आंसर लिखेंगे तो उसके साथ प्लस माइनस ज़रूर लगाएंगे। नाउ 2x - 1/2 इज़ इक्वल टू +3/2 पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल ले लें और फिर इसको -3/2 नेगेटिव वैल्यू के इक्वल लिख लें। तो -1/2 राइट हैंड साइड में चला गया, +1/2 यही काम, ये -1/2 उधर चला गया, +1/2। अब आप इनका ज़ू अज़ाफ़िया कल हम ये लेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा 4/2। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इनका बेटा 3/2 + 1/2, एलसीएम तो 2 ही आएगा, ऊपर 3 + 1 ऐड होके 4 और 4 को 2 पर डिवाइड कर देंगे, आंसर मिलेगा 2। कि 2x के साथ ज़रब हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल, आंसर आपको x का मिल गया 1। जबकि दूसरी वैल्यू के लिए आप जब -3 + 1 करेंगे तो -2/2 जो कि कैंसिल होकर -1 आंसर मिलेगा। ये 2 इधर आकर डिवाइड कर दें तो बेटा x की वैल्यू -1/2। सो इनको सोल्यूशन सेट में लिख दें इन दो वैल्यूज़ को, तो आपका हल सेट आपका आ जाएगा। और आखिरी हमारा क्वेश्चन है बेटा जो आज के इस लेक्चर का है वह है 3x + 18 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू x। देखें याद रहे जब भी जज़र के नीचे एक वेरिएबल जब आता है इसी ऐसी इक्वेशन को आप कहते हैं जज़री मुसावात और इंग्लिश में कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं कि जिसमें सिर्फ जज़र ना आए बल्कि जज़र के नीचे वेरिएबल आए। अगर ये जज़र सिर्फ कांस्टेंट पर हो तो आप उसको जज़री मुसावात नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे बेटा आप जज़र को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ आप क्या लेंगे? स्क्वायर, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी तरफ़ैन का मुरब्बा लेने से, ताकि ये जज़र हम ख़त्म कर सकें। तो देखें जज़र और मुरब्बा कैंसिल, तो 3x + 18, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही आएगा। तो रीअरेंज कर लें, ये टर्म्स इधर ले जाएंगे तो दोनों जाकर इधर नेगेटिव हो जाएंगी, इधर 0 रह जाएगा, बाद में 0 को इधर लिख लें, इनको इधर लिख लें। x² - 3x - 18 = 0 और इनकी फैक्टराइजेशन कर लें तो -6x + 3x, दो पेयर्स आपको मिल जाएंगे नंबर्स के। पहली दो टर्म्स में से कॉमन आप x लेंगे, देख सकते हैं x ही कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे x की एक पावर कॉमन चली गई तो यहाँ पे x रह गया -6 क्योंकि x बाहर चला गया है। इन दोनों में से नंबर क्या लेंगे कॉमन आप बेटा? 3, क्योंकि 3 पर दोनों डिवाइड हो सकते हैं और यहाँ से 3 कॉमन चला गया तो x रह गया -18 को 3 पर डिवाइड कर दें तो 6 आपके पास आंसर आएगा। इक्वल टू 0 चल रहा है, तो अब बेटा इसको अपना कर लें, लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लें, x - 6 और x + 3। सो x - 6 = 0 या फिर x + 3 = 0। तो यहाँ से x इधर आके 6 प्लस हो जाएगा, ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यूज़ -3 और 6 सॉल्यूशन सेट में लिख दें, ये आपका हल सेट यानी कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ गया। ले बेटा आज हमने यूनिट नंबर 1 की जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 थी उसके ये दो क्वेश्चंस किए थे।